हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। इस वाले सेशन में कानून बनाने का अधिकार इस टॉपिक को देखते हैं और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको यही निपटा लेते हैं पहले ही, ताकि लास्ट टाइम पे बस आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़े। तो देखो, कानून बनाने का अधिकार क्या होता है। कानून बनाने का अधिकार वह शक्ति है जिसके द्वारा सरकार नियम, अधिनियम और कानून बनाती है ताकि देश और राज्य सही तरीके से चल सके। ओके, पहली चीज तो यहां पर कंप्लीट हो गई। अब एक बात बताओ, हमारे यहां पर जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है? पूरे देश के लिए बनाना है तो हमारी संसद बनाएगी, जिसको हम राष्ट्रीय विधायिका बोलते हैं, है ना। नेशनल लेवल पर अपनी विधायिका बोलते हैं। ओके, अगर राज्य में बनाना है तो राज्य की विधानमंडल बनाएगी, ठीक है। और कोई स्थानीय स्वशासन का बनाना है तो वो स्थानीय स्वशासन के ही बनाएंगे, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो नगर पालिका, नगर निगम हो। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं कि भारत में कानून कौन बनाता है। तो भारत में कानून कौन बनाता है, ये इसे कानून बनाने का अधिकार विधायिका यानी कि लेजिस्लेटर के पास होता है। अब ये विधायिका कौन सी होती है? अगर केंद्र की है तो संसद है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। विधायिका के 3 स्तर होते हैं। अगर केंद्र के लिए है तो संसद है, और अगर राज्य के लिए है तो राज्य का विधानमंडल है। अब केंद्र की संसद में कौन आते हैं? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। और ऐसे ही राज्य के विधानमंडल में गवर्नर, है ना भाई, वहां पर विधानसभा, विधान परिषद। अब जरूरी नहीं है कि हर राज्य में विधान परिषद हो, केवल 6 ही राज्यों में विधान परिषद है विधानसभा के साथ साथ। विधानसभा तो भाई सभी राज्यों में मिल जाएगी, ऊपर से 3 केंद्र शासित प्रदेश में भी मिल जाएगी, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। ओके, अब स्थानीय निकाय भी बना सकते हैं, ध्यान रखना। वो भी स्थानीय निकाय भी किस में आते हैं? विधायिका में ही आते हैं। जो स्थानीय निकाय जो गांव में है वो ग्राम पंचायत है। ओके, जो गांव में है आपकी वो क्या है? ग्राम पंचायत। और जो छोटे शहरों में है वो क्या होगा? नगर, ध्यान रखोगे, नगर पालिका। और जो बड़े शहरों में मिलेगा आपको वो नगर निगम, ठीक है भाई, नगर निगम आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी बना सकते हैं, है ना भाई, सीमित विषयों पर ये भी बना सकते हैं अपने यहां कानून, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं संसद का कानून बनाने का अधिकार। अभी अभी हमने देखा संसद जो हमारी राष्ट्रीय विधायिका है, नेशनल लेवल की है, जो राष्ट्रीय विधायिका है जो हमारी। ओके, अब इसमें आप लोगों को पता है कि भाई कौन मिलके बनाते हैं कानून, है ना। संसद में शामिल हमारे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा है। और संसद हमारी आर्टिकल 79 में आती है। संसद की संरचना आपको 79 में देखने को मिल जाएगी। और ये हमारे नेशनल लेवल का कानून बनाते हैं, राष्ट्रीय विधायिका का कार्य करते हैं। संसद किन विषयों पर कानून बना सकती है? संघ सूची में जो विषय आते हैं, आपको याद होगा जब आप 7वीं अनुसूची देखते हो तो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलती है? एक संघ सूची मिलती है, एक राज्य सूची मिलती है और एक संवर्ती सूची मिलती है। राइट बात है। संवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है हमने। जो संघ सूची है उसमें पहले 97 विषय आते थे, अभी आते हैं 100। राज्य वाली में पहले आते थे 66, अभी आते हैं 61। संवर्ती वाली में पहले आते थे 47, अभी आते हैं 52। तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई यहां से जो 5 कम हुए हैं वो यहां 5 एक्स्ट्रा कर दिए। और किससे ऐसा किया? 42वें संविधान संशोधन 1976 से ऐसा किया कि वहां से 5 हटा के यहां 5 कर दिए। अच्छा चलो, वो तो बात अलग हुई। हम तो संघ सूची को देख रहे हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है ना भाई। तो संघ सूची आर्टिकल 246 के तहत उदाहरणतः रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, रेल, परमाणु ऊर्जा, इन पर बना सकती है, ठीक है भाई। राज्य विधानमंडल का कानून बनाने का अधिकार, ये राज्य विधानमंडल बनाता है कानून इस पर जो राज्य सूची में विषय आते हैं, ठीक है भाई। और आर्टिकल 246 के तहत उदाहरणतः पुलिस पर, कृषि पर, स्वास्थ्य, भूमि व्यवस्था पर बना सकता है। अच्छा, अब संवर्ती सूची पर कौन बनाएगा? दोनों मिलकर बनाएंगे, केंद्र भी और राज्य भी, ठीक है भाई। तो इसमें क्या है? इस पर कानून बना सकते हैं संसद और राज्य विधानमंडल, दोनों के दोनों बना सकते हैं आर्टिकल 246 के तहत। एग्जाम्पल के लिए शिक्षा पर, वन पर, विवाह और तलाक पर, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर दोनों में किसी को लेकर, विषय को लेकर टकराव हो जाता है तो टकराव की स्थिति में संसद का कानून प्रभावित होता है अनुच्छेद 254 के तहत, ये ध्यान रखना। यानी कि टकराव की स्थिति में पावर किसके पास है? केंद्र के पास है, केंद्र की संसद के पास पावर रहेगी। अवशिष्ट शक्तियां, बची हुई शक्तियों के तौर पर आर्टिकल 248 के तहत जो विषय किसी भी सूची में नहीं है वो आते हैं, उन पर सिर्फ संसद कानून बनाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। उदाहरण है साइबर कानून, ये बहुत आता है, याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेस टेक्नोलॉजी, ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अध्यादेश द्वारा कानून, अब मान के चलो केंद्र में हमारी संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा,
राज्य में भी विधानमंडल का कोई सत्र नहीं चल रहा। ठीक है, तो अनुच्छेद 123 के तहत अगर केंद्र में नहीं चल रहा है कोई भी सेशन, है ना, तो राष्ट्रपति बना सकता है। याद रखोगे, अध्यादेश ला सकता है राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना, अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति, और ये अस्थायी हो सकता है, उसको कभी भी वापस भी ले सकता है राष्ट्रपति। और 213 के तहत राज्य का राज्यपाल ला सकता है अध्यादेश, ये ध्यान रखना। संसद या विधानमंडल सत्र में ना हो उस दौरान अस्थायी कानून होता है, ये एक टेम्पररी कानून होता है, कुछ समय के लिए, इसको कभी भी वापस ले सकता है राज्यपाल भी राज्य में, और केंद्र में राष्ट्रपति ले सकता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अगर हम देखें राष्ट्रपति की भूमिका यहां पर क्या रहती है, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, यह ध्यान रखना। जब कोई भी बिल लोकसभा में पेश हुआ, वहां से पास हो गया, राज्यसभा में पेश हुआ, वहां से पास हो गया, अब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा एंड ऑफ द एंड स्वीकृति के लिए। राष्ट्रपति स्वीकृति दे भी सकता है, मना भी कर सकता है, और अपने पास भी रख सकता है किसी बिल को। यानी कि वो जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति ना मिल जाएगी तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा बिल। ठीक है भाई, एक्ट नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। बिना हस्ताक्षर कानून लागू नहीं होता है, वापस भी भेज सकता है, ये बात आप ध्यान रखोगे ही रखोगे। बोलते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमें याद रखना है, ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 246 कानून बनाने की शक्ति इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। अनुच्छेद 249, 50, 52, 53 विशेष स्थिति, और अनुच्छेद 254 टकराव में केंद्र का कानून लागू होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब एक बार और देख लेते हैं कुछ बचा हुआ निचोड़ इसका। भारत में कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास है, सही बात है, चाहे वो राज्य की विधायिका हो चाहे वो केंद्र वाली हो। ये बोल रहा है संसद संघ सूची तथा राज्य विधानमंडल सूची पर कानून बनाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखोगे समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य विषय पर भी कानून बना सकती है, यह भी हमने पढ़ा है। अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास होती हैं, ये निचोड़ था इसका। ठीक है भाई, तो इसकी जो पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी, ये आपको ऐप पर मिल जाएगी। ऐप मिलेगा आपको विनेश चौधरी के नाम से, आप बिंदास डाउनलोड करके वहां से आप पढ़ सकते हैं। फ्री में वहां पर क्लासेस भी चल रही है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके भाई, ये थी तुम्हारी एक इंपॉर्टेंट चीज। इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, लास्ट वाले 2021 वाला जो पेपर था। ओके, उम्मीद है अब आप इसको अच्छे से यहीं पर तैयार कर लोगे और बिंदास आप पढ़ोगे। यूपीएसआई की क्लास डेली बेसिस पर टॉपिक वाइज आती है। अगर आप ये टॉपिक वाइज क्लासेस कर रहे होंगे तो आपको पेपर में कोई दिक्कत आने ही वाली नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, वो जो पेपर से रिलेटेड चीजें नहीं है उन पर टाइम खपाते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि ये आएगा ये आएगा। जो उसने लिख के दिया है ना पहले पेपर में, पहले उसको कंप्लीट करो, उसको बिल्कुल बनाओ पक्का पक्का कि हाँ भाई जो उसने लिख के दिया ये मेरे टॉपिक कंप्लीट है या नहीं। उसके बाद पूरी भसड़ की ओर जाना है, उससे पहले नहीं जाना है। ठीक है, इनको पहले ही तैयार करके रख लो ताकि तुम्हें यह रहे कि भाई यहां से जो क्वेश्चन आएगा, एक आए दो आए, वो मेरा पक्का है। ठीक है भाई, चलो थैंक यू, टाटा बाय बाय, नमस्ते।